हाँ फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों का एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा और आप इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी मदद से आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में आप कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको पहले चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपको प्रैक्टिस सेट मैं दूंगा, जिससे आप उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर पाएंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जिसकी मदद से आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, उनका सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही कम समय में, विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप उसको सॉल्व कर पाएंगे और उसका आंसर्स ढूंढ पाएंगे, उसका आंसर्स आप सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप अगर ये पूछूं कि ये दिए गए क्वेश्चन में where it says that find the unit place find the unit place uh, after just a second, after solving this given equation, that is 18 to the power 72, find out what would be the digit at the unit place. Okay, इसका मतलब हुआ कि 18 to the power 72 को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे यानी इकाई स्थान पे कौन सा डिजिट होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या इस तरह के क्वेश्चंस नवोदय एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना केवल ये पूछे जाते हैं, बट इसको थोड़ा सा इसकी डिफिकल्टी लेवल को और बढ़ाते हुए आपसे ये पूछ सकता है कि लेट्स से ये एक नंबर है 18 टू द पावर 72 मल्टीप्लाइड बाय 21 टू द पावर 43। इसको सॉल्व करने के बाद जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो डिजिट क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जवाहर नवोदय एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप देखेंगे कि अभी थोड़ी देर में ही मैं आपको ना ये इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बट इसको सॉल्व करके विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में इसका आंसर कैसे मालूम किया जा सकता है, ये भी मैं आपको ट्रिक एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स। ये फ्रेंड आपकी तरह ही इसने भी नवोदय एग्जाम का फॉर्म फिल किया है और इसकी प्रिपरेशन कर रहा है। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, आप अपने बेस्ट फ्रेंड का जो नाम है वो दे सकते हैं। मैं इसको बुलाऊंगा रवि, जो कि हम लोगों के साथ साथ में मिलके हमारे ये प्रिपरेशन करेगा और हम सब मिलकर इसकी मदद करेंगे इनके प्रिपरेशन करने में। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने जैसे अभी बताया कि अभी थोड़ी देर में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि आप यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर सिस्टम में जो पहला सीरीज आता है वो होता है नेचुरल नंबर्स का, और जिसको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। अब ये काउंटिंग नंबर्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने टेस्ट मार्क्स काउंट करते हैं या कोई नंबर काउंट करते हैं, तो उसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं? उसको स्टार्ट करते हैं आप 1 2 3 4 5 सो एंड सो फोर्थ। इसका मतलब हुआ कि वो सारे डिजिट का सेट जो कि काउंटिंग में यूज होता है, उसको नेचुरल नंबर का सेट या काउंटिंग नंबर का सेट कह सकते हैं, जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तब आपके मन में ये एक सवाल आ सकता है कि एक डिजिट तो जीरो भी होता है, तो जीरो को हम कौन से सेट में डालेंगे? तो जब नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को ऐड कर दिया जाता है तो वो होल नंबर का सेट होता है। ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका इसकी जानकारी होना, इसकी समझ होना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस। लेकिन क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? नो, बिकॉज जीरो इज नॉट पार्ट ऑफ द नेचुरल नंबर सेट। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स और होल नंबर्स का। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है, और जिससे क्वेश्चंस आते हैं, वो है इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स, राइट? सो अब आप देखेंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। सो अगर डेफिनेशन से जाए तो वो सारे नंबर जो कि दो से डिवाइड हो जाते हैं, जब उस नंबर को आप दो से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर यानी शेषफल अगर जीरो आता है, तो उसको इवन नंबर कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं? आपको फोर ऑप्शन दिए जाएंगे। मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से देयर इज वन नंबर 5346 28485।
9 3 2 1 7 5 6 3। ये 4 ऑप्शंस हैं और इसमें आपको पूछा गया है कि इसमें बताइए इवन नंबर कौन सा है। इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या कहते हैं। तो आप इन सारे नंबर्स को जब दो से डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो इवन नंबर होगा। तो अभी आपके मन में एक सवाल आ सकता है, तो क्या मैं एग्जाम हॉल में बैठकर सारे नंबर को 2 से डिवाइड करता रहूंगा? ये सवाल रवि के मन में भी आ रहा है। क्या मैं ये सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड करूंगा और उसमें मेरा कितना समय चला जाएगा? और हो सकता है डिवीजन करते समय में अगर कोई एक माइनर मिस्टेक हो गया तो मेरा सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिसको आप एक जगह कहीं नोट कर लीजिए, जिसको हम लोग बोलेंगे ENT, टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर 1। दिए गए नंबर के यूनिट प्लेस पे, दिए गए नंबर के यूनिट प्लेस पे, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस, यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 4 6 या 8 आता है तो वो इवन नंबर होगा। तो अभी यहाँ देखेंगे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके यूनिट प्लेस पे ऑप्शन ए में यूनिट प्लेस पे 6 है, विच इज पार्ट ऑफ 0 2 4 6 8। इसका मतलब होगा कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक इसी तरह ऑड नंबर को देखेंगे। ऑड नंबर वो नंबर होता है जब उसको 2 से डिवाइड करते हैं, दिए गए ऑप्शंस में जितने नंबर दिए गए हैं उनको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं होगा, उसका शेष फल में आपको कोई ना कोई एक डिजिट आएगा। तो वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो इसका अगेन टिप्स एंड ट्रिक नंबर 2, दिए गए ऑप्शंस में अगर यूनिट प्लेस पे डिजिट है 1 3 5 7 और 9 तो वो ऑड नंबर होगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी नोटबुक में कहीं भी एक पेज लें और एक पेज में TNT नंबर 1 और TNT नंबर 2 इसको नोट डाउन कर लें, जिसको आप फ्यूचर में रेफर करके आप आसानी से इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए इसी ऑप्शंस में देखते हैं। ये यहाँ जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 है। 5 is part of 1 3 5 7 9। इट मीन्स दैट इट इज एन ऑड नंबर। लाइकवाइज ये जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस पे 1 है। 1 is again part of 1 3 5 7 9। So again this is also an odd number. Likewise this is also an odd number. So ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और सिंपल सा ट्रिक है जिसकी मदद से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें आपका इवन नंबर और ऑड नंबर फाइंड आउट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अभी एक क्वेश्चन और या एक डाउट जो आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन इवन नंबर और ऑड नंबर से पूछा जाता है एग्जाम में? कभी कभी पूछा भी जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर के। कभी कभी नहीं भी रह सकता है। आप जरूरी नहीं है कि आपका वो इवन नंबर और ऑड नंबर फाइंड आउट करने के लिए पूछे। लेकिन इसके हेल्प से, इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से आप देखेंगे कि कुछ जो दूसरे सेक्शन के क्वेश्चंस हैं वो आप इसको सॉल्व बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं। मैं आपका टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर 1 अच्छे से यहाँ नोट डाउन कर दे रहा हूँ और आप भी इसको, आप 5 सेकंड्स हम लेंगे यहाँ पे, आप एक अपना नोटबुक निकालिए, उसका एक पेज पे टिप्स एंड ट्रिक नंबर 1, even number, to find out the even number. If at the unit place digits are 0 2 4 6 and 8, then it is an even number. And then again tips and trick number 2, same, if at the unit place if it is 1 3 5 7 or 9, then it will be an odd number. Okay. तो ये आपके दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, एक इवन नंबर ऑड नंबर। आप ट्रिक की मदद से कितने जल्दी उसको सॉल्व कर पाएंगे और आप ये देखेंगे कि आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके जो दूसरे, जैसे मैंने आपको बताया, जो दूसरे सेक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ आप इसका यूज करके उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को, टफ क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। दो और छोटे छोटे बट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद फिर हम आएंगे जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताया है कि उसको ट्रिक की मदद से आप कैसे बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो और सिंपल लेकिन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो टिप्स और ट्रिक्स की मदद से कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिक सिस्टम का।
जिस न्यूमरिक सिस्टम में दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। पहले इंडियन सिस्टम देखते हैं। इसमें से बहुत बहुत सारे आप बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट पता भी होगा, मैं जल्दी से इसको रिवाइज कर देता हूँ। लेट्स से एक नंबर दिया हुआ है, पहले मैं आपको नंबर दे देता हूँ। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके आपके नवोदय विद्यालय के फॉर्म नंबर का ही एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से योर फॉर्म नंबर इज 45732 1। ओके, तो अब आप देखेंगे कि ये हर नंबर जो है वो एक एक प्लेस पे है। ये एक यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस, ये थाउजेंड प्लेस, ये 10,000, ये लाख, एंड उसी तरह 10 lakhs, एंड देन करोड़ एंड 10 करोड़। ये कॉन्सेप्ट होता है इंडियन सिस्टम में। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज अभी अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा जिसमें आपको 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर या 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर वो फाइंड आउट करना होगा। वहां पे एक सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके से आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। देखो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि क्वेश्चंस ज्यादा टफ होते नहीं है। वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर है जिससे हमसे मिस्टेक्स होती है और हम मार्क्स लूज करते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक पैटर्न को फॉलो किया जाए और उससे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, सो दैट एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं, और जो आपने आंसर फाइंड आउट किया है वो सही आंसर फाइंड आउट किया है। इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल से टॉपिक को भी आपको एक एक पैटर्न से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट ये आपके लिए बहुत ही वो आपके दिमाग में बैठ जाए और वो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो मैं अभी आपको बता रहा था इंडियन सिस्टम में ये जो होता है वो यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड, ये 10,000, लैक्स, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़। ओके, सो इस टॉपिक को यहीं पे अभी पॉज करते हैं। मैं आपको वापस से जब आगे के टॉपिक में बताऊंगा कि कैसे इसका यूज करके हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इसको रिविजिट करेंगे। उससे पहले एक इंटरनेशनल सिस्टम भी देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन सिस्टम होता है और दूसरा होता है एक इंटरनेशनल सिस्टम। सेम यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड, 10,000। अब इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में एक डिफरेंस हो जाता है। जब 10,000 के बाद इंडियन सिस्टम में लैक्स है और यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में हंड्रेड थाउजेंड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर लिखते हैं फोर, सिंपल नंबर लिखते हैं, राइट? यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। लेकिन इंडियन सिस्टम में इसको 4 lakhs बोलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में इसको 400,000 बोलेंगे। इस तरह ये एक बेसिक डिफरेंस है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट इट इज गुड टू नो दिस कॉन्सेप्ट। इसका यूज कैसे होगा वो अभी थोड़ी देर में आपको, जब मैं एक टॉपिक कवर करूंगा उसमें इसको बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। सो एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। इससे आप इस टॉपिक से आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जल्दी से समझते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन द नंबर। लेट्स से एक कोई नंबर दिया हुआ है 74563। सो फेस वैल्यू, एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5। अब एक सिंपल सी बात याद रखिए। फेस वैल्यू, फेस मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं चेहरा, जैसा दिख रहा है वैसा। सो फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, ये बड़ा सिंपल से टर्म में अगर आप समझिए इसको, तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिट 5 का फेस वैल्यू क्या है, जैसा ये दिख रहा है वही इसकी वैल्यू है। कैसा दिख रहा है? 5 के जैसा दिख रहा है तो इसकी वैल्यू 5 है। इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं अगर, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7। सिंपल, कैसा दिख रहा है? 7 के जैसा दिख रहा है, तो फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज 7। एज सिंपल एज दैट। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। आप एक बार इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। फेस, फेस मीन्स चेहरा, जैसा दिख रहा है वही वैल्यू है, राइट? तो डिजिट जैसा दिख रहा है, डिजिट अगर 5 के जैसा दिख रहा है, 5 के जैसा दिख रहा है तो उसकी वैल्यू 5 होगी। डिजिट अगर 8 के जैसा दिख रहा है तो उसकी फेस वैल्यू 8 होगी। डिजिट अगर 0 के जैसा दिख रहा है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, तो उसकी फेस वैल्यू 0 होगी, राइट?
ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। अभी मैं आपको नेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम बता रहा था, उसमें मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि इसका यूज करके आप कैसे किसी क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इस इस टॉपिक पे करेंगे, और इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए उस कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे, राइट। ओके, so let's do that. Now the second topic is, और second point is place value of a digit. मैंने आपको बताया यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड प्लेस, 10,000, राइट, लाख, 10 लाख, करोड़। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एक नंबर दिया है। आप अभी मैंने आपको बताया कि लेट्स से आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म नंबर लेते हैं, 4, 5, 6, 3, 2, 1। ओके, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द गिवन नंबर दिस वन। सो अभी आप देखिए प्लेस वैल्यू, यहाँ राइट हैंड साइड से इसको काउंट करना शुरू करेंगे। ये आपका यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस, राइट। सो इसको सिंपल तरीके में लिख सकते हैं, 3 इंटू 100 प्लेस पे 100, इसका मतलब हो गया प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 4, 5, 6, 3, 2, 1 इज 300। Likewise, आपसे पूछा जा सकता है कि what is the place value of 5 in the given number? So आप जानते हैं यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। तो इसको सिंपली आप यहाँ लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू 50,000, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द गिवन नंबर 4, 5, 6, 3, 2, 1 इज 50,000। इस टॉपिक से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स डू सम एक्सरसाइज ऑन द कॉन्सेप्ट फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक नंबर दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ वन डिजिट इन द गिवन नंबर। इसका मतलब कि जो जो डिजिट है उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दिए गए नंबर में फाइंड आउट कीजिए। तो लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन। आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, face value and place value of 5 in the number 6538, right? फेस वैल्यू ऑफ 5 मैंने आपको बताया, फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू ऑफ 5, ये नंबर कैसा, ये डिजिट कैसा दिख रहा है? ये डिजिट दिख रहा है 5 के जैसा, तो इसकी फेस वैल्यू होगी 5। अब इसमें पूछा गया है प्लेस वैल्यू, राइट। तो चलिए प्लेस वैल्यू काउंट करना शुरू करते हैं। यूनिट, टेंस, हंड्रेड, राइट। So place value is 5 multiplied by 100 is equal to 500. That's all. Okay, let's come to the next question. Similar question, face value and place value of digit 7 in the number 32175, right? Again, so face value, simple, ये कैसा दिख रहा है? ये 7 के जैसा दिख रहा है, तो इसकी फेस वैल्यू 7 होगी। जैसा दिख रहा है वैसा उसकी वैल्यू होगी। नाउ प्लेस वैल्यू, let's start counting from right hand side. Unit, tens. So place value of 7 in the given number, 7 multiplied by what it was? Unit, tens. 7 multiplied by 10 is equal to 70, right? It's so simple. The only thing that you need to keep in mind is the number which is given, जो भी डिजिट आपका दिया हुआ है और उसका अगर फेस वैल्यू निकालने को बोल रहा है, फेस वैल्यू मैंने आपको बताया जैसा दिख रहा है वैसे उस डिजिट की वैल्यू होगी, फेस वैल्यू होगी। और प्लेस वैल्यू राइट हैंड साइड से आप काउंट करना शुरू करेंगे और उसका यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 को सॉल्व करते हुए आप उसकी प्लेस वैल्यू बताएंगे, राइट। ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी मदद से आप नहीं दिए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट इसका जो लिटिल लिटिल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। मैं अभी बताऊंगा एक दो एग्जाम्पल के साथ, और आपके प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन दिया गया रहेगा, जिससे आप उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। Let's come to the third question. The place value of 8 in the given number
3789 054. सेम कॉन्सेप्ट, सेम वे ऑफ डूइंग दिस। मैं आपको इस क्वेश्चन को बार बार बता रहा हूँ सो दैट ये आपका अभी के अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और ये आपको बस एक बार और रिवाइज करने की जरूरत हो, उसके बाद आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाए। ओके, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 3789 054। हमको पता है कि हम राइट हैंड साइड से काउंट करना शुरू करते हैं। यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000. 8 is at 10,000. So place value of 8 in the given number is 8 multiplied by 10,000 is equal to 80,000. That's all. Good. Now this is interesting question. यहाँ से आप ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, और इस तरह के क्वेश्चंस दो कॉन्सेप्ट को मिला के, या दो जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनको मिला के एक क्वेश्चन बना के और आपसे सवाल पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं, और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते ही हैं। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द सम ऑफ, क्या है सम ऑफ, इसका मतलब है कि ये एडिशन पूछ रहा है। एडिशन ऑफ व्हाट? प्लेस वैल्यू of 4 and 3 in the given number. So what is the given number? 8, 4, 5, 6, 3. Sum of what? Place value of 4, which is unit, tens, hundreds, thousand. Means 4 into 1000. That is 4,000. And place value of 3, which is 3 into 3 क्या है? 3 का है यूनिट प्लेस पे, मीन्स 3 into 1 is equal to 3. आपसे पूछा गया है क्या? फाइंड द सम ऑफ, इन दोनों को सम कर दीजिए और आपका आंसर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, उसे सेलेक्ट कीजिए, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। दिस इज एज सिंपल एज दैट। Likewise, second question, difference between the place value and face value. Now, here you have to find out the difference, यानी subtraction करना है। Subtraction करना है किसका? Place value and face value of 4 in the number 8432. Let's do the same. Place value of 4 is unit, tens, hundreds. So 4 into 100 is equal to 400. And face value of 4. So face value of 4 क्या है? कैसा ये दिख रहा है? ये दिख रहा है 4 के जैसे, तो इसकी वैल्यू होगी 4। इसका सब्सट्रैक्शन कर देना है। दिस इज योर आंसर, राइट। ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। ऑलराइट, तो अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग पहुंच गए हैं, विच इज टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ अ गिवन इज डिजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दिया था, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, लाइकवाइज। और ये न सिर्फ आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बल्कि दो दो ग्रेटेस्ट और दो स्मॉलेस्ट नंबर को मिक्स करके उनके जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वो भी फाइंड आउट करने को पूछा जा सकता है। और ये इस तरह के क्वेश्चंस हर एग्जाम में एक या दो आते ही हैं। और ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको बताया था, एक हम लोग पैटर्न फॉलो करेंगे। उस पैटर्न को फॉलो करके हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जो जिस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हमको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम लोग ये सही से सॉल्व कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन पे सॉल्व जाऊं उससे पहले बहुत ही जल्दी से एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट होता क्या है? लेट्स से दिस इज 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। लेट्स से आई स्टार्ट राइटिंग द काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर सीरीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, likewise. Now, the here the point is 1 digit smallest number. Okay, 1 digit smallest number. आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, उसके बाद जो 10 है ये 2 डिजिट है, 11 भी 2 डिजिट है। इसका मतलब 1 to 9 ये सिंगल डिजिट है, और 10, 11, 12, 13 दीज आर 2 डिजिट नंबर्स। तो
बड़ा ही सिंपल, और ये बहुत से बच्चों को ये मालूम ही होगा। जो भी वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, तो पहले इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। तो 1 to 9 में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1। इसी तरह वन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 9। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हाउ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एन डिजिट नंबर, जो कि क्वेश्चन में रहेगा आपको, हो सकता है 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो। सो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। लेट्स से यही क्वेश्चन है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके, सो और इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर, एन could be let's say 5 डिजिट नंबर। फाइन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। मैंने आपको क्या कहा था? एक पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले हम लोग 6 प्लेस बना लेंगे, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, हमने 6 प्लेस बना दिया। लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिखेंगे, जितने बच गए प्लेस हैं उस पर 0 लिखेंगे। दिस इज वन पैटर्न दैट वी आर गोइंग टू फॉलो, एंड ये पैटर्न फॉलो करके ये हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि ये हमने सही सॉल्व किया है, राइट? सिमिलरली द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, पहले 5 प्लेस बनाते हैं, 3 4 5, और हर प्लेस पे 9 लिखते हैं। दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5। ये प्लेस बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये प्लेस बनाना, ये पैटर्न फॉलो करने से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ये क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। आपसे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, आपने 5 प्लेस बनाया और हर प्लेस पे 9 लिखे। ऑप्शन में चेक कीजिए, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4। मैंने बताया स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में, जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में है, उस प्लेस पे 1 लिखिए, बाद बाकी प्लेस पे 0 लिखिए। ऑप्शन में सेलेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, द क्वेश्चन, द व्हाट आई वाज सेइंग दैट two concepts and basic operations on those two numbers, right? So this is the question. Find the difference between the largest 6 digit number. Difference. First thing which you should highlight is difference. इसका मतलब है subtraction करना है, subtraction करना है। Between what? Between 6 digit largest number. 6 digit largest number. 1 2 6। 6 प्लेस बनाइए, हर प्लेस पे since it is largest number 9 लिखिए, and then smallest 3 digit number, 3 digit number. So unit play, or rather 3 digit, so 1 2 3। एक्सट्रीम लेफ्ट पे 1 लिखिए, बच गए प्लेस पे 0 लिखिए। सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्ट कीजिए। 9 9 9 माइनस 1 8, 9 9 9। ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए, मार्क कीजिए, आगे बढ़िए। फाइंड द सम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। दिस इज इंटरेस्टिंग। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 प्लेस बनाइए, ग्रेटेस्ट है, 4 हर प्लेस पे 9 लिखिए, एंड देन स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, प्लेस बनाइए, एक्सट्रीम लेफ्ट पे 1 लिखिए, बच गया प्लेस पे 0 लिखिए, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द सम, राइट? सम ऐड कीजिए, 9 9 9 9 प्लस 1 10, दैट्स ऑल। Likewise, find the difference. Difference, subtract कीजिए। The greatest and smallest 7 digit number. 7 digit number. 1 2 3 4 5 6 7। Greatest. तो greatest के लिए हर प्लेस पे 9 लिखिए, and then smallest 7 digit number, 1 2 3 4 5 6 7। Extreme left पे 1 लिखिए, बाद बाकी सारे प्लेस पे 0, and it was difference. Okay, so 9 9 9 9 9 9 9 minus 1 8. This is your answer.
That's all. Okay. So the next concept is forming the largest and the smallest number from the given set of digits. इसका मतलब है कि आपको कुछ digits दिए रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. यहाँ कुछ digits है 3 4 6 9 2 1 5. Form the largest number from this set of given digits. And likewise, find the smallest number. Form the smallest number from the given set of digits. राइट. सो यहाँ पे आपका जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, वो काम में आएगा. फिर से आपको बताऊंगा, एक पैटर्न फॉलो करेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर. कितने डिजिट्स हैं? 7 डिजिट्स हैं. 7 प्लेस बनाइए. 1 2 3 4 5 6 7. 7 प्लेस बनाइए. फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर. याद रखिए, लार्जेस्ट नंबर आपको निकालना है. जितने डिजिट्स दिए गए हैं उसमें जो सबसे लार्जेस्ट है उसको लेफ्ट साइड पे लिखिए. उस लिखने के बाद उसको स्ट्राइक कर दीजिए. फिर बचे हुए जो नंबर है उसमें से जो भी सबसे बड़ा डिजिट है, हियर इट इज 6. नेक्स्ट 6 लिखिए, उसको स्ट्राइक कीजिए. लाइकवाइज, अब जो डिजिट्स बच गए उसमें से जो सबसे बड़ा है विच इज 5, तो 5 लिखिए, स्ट्राइक कीजिए. प्लीज फॉलो दिस पैटर्न. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस पैटर्न को फॉलो कीजिए. आप देखिएगा बिना किसी कंफ्यूजन के बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट्स, विच इज द लार्जेस्ट वन? 4. राइट द डिजिट 4, स्ट्राइक इट ऑफ. बच गया है 3 2 1. सिंपल. 3, स्ट्राइक इट ऑफ. 2, स्ट्राइक इट ऑफ. 1. This is the largest number which can be formed from the given digits. Okay. Now, from the same given digits, find out, the next question is find out the smallest number. Great. How many digits are there? 1 2 3 4 5 6 7. Right? 7 प्लेस बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7. अब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. तो जो ये डिजिट्स हैं उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको लिखेंगे और यहाँ स्ट्राइक ऑफ करेंगे. 1, सॉरी, लेट्स स्ट्राइक इट ऑफ. 1. उसके बाद जो डिजिट्स बचे हैं उसमें जो सबसे छोटा है क्या है? 2, strike it off. Then 3, strike it off. Then 4, strike. 4, strike it off. 5, 6, and then 9. 6 and then 9. Strike it off, strike it off. This is the smallest number. मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस पैटर्न को फॉलो कीजिए. क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली बिना किसी मिस्टेक के आप सॉल्व कर पाएंगे. मैंने इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है. हालांकि इसमें एक टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स. इसका मतलब है कि जो दिए गए डिजिट्स हैं उसका आप बस एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं नेक्स्ट नेक्स्ट जब आपको ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा, without repeating the digits and with repeating digits. But for now, to understand this concept, I have kept it very simple. Find the largest and smallest number from the given digits. This is the pattern you have to follow. Again, I would request the same. Please keep following the pattern. आप क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे. Okay, so let's practice. Uh, this is the exercise on forming largest and smallest number from the given set of digits. Digits आपके यहाँ दिए हुए हैं और इससे आपको a digit largest number without repeating the digit. I was telling you this, right? I was telling you this concept or this question language without repeating the digits. You have to form a digit largest number. Fine. So let's solve this. How many digits are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. Very simple. 8 प्लेस बनाएंगे. 4 5 6, sorry, 6 7 8.
व्हाट इज आस लार्जेस्ट नंबर? कौन है सबसे लार्जेस्ट नंबर? 9, स्ट्राइक इट ऑफ। देन 8, स्ट्राइक इट ऑफ। देन 7, मार्क कीजिए। 7 के बाद 5, 5, 5 के बाद 4, देन 3, देन 2, देन 1। 4, 3, 2, 1। This is the 8-digit largest number formed without repeating the digits. Likewise, likewise, let's form the 8-digit smallest number. What is the pattern? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 place smallest number. The smallest number के लिए कहाँ से start करेंगे? Smallest digit से. Which is the smallest digit? 1, then 2, then 3, then 4, 5, right? Then okay, let's strike it off 1. देखिए मैंने strike नहीं किया, मुझे यहाँ कंफ्यूजन हो गया, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ एक पैटर्न फॉलो करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट बच गए हैं, वो दिख रहे हैं यहाँ, 7, 9, 8। 7, 8, 9। दिस इज द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर without repeating the digits. Great. Next question. Given digits are 6, 7, 3, 0, 5. Find the 5-digit largest number without repeating the digits. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक जीरो है। इससे कैसे क्वेश्चन चेंज हो जाता है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर्म द 5-digit लार्जेस्ट नंबर। कितना डिजिट? 5 डिजिट। कितने प्लेस? 5। 1, 2, 3, 4, 5। लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 7, 7, 6, 6, 5, 5, 3, 0, 0। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। चेंज और इंटरेस्टिंग हो जाता है तब जब आपसे ये स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है और दिए गए डिजिट्स में जीरो भी है। कैसे? 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 5 प्लेस 1, 2, 3, 4, 5। स्मॉलेस्ट नंबर मैंने आपको बताया, स्मॉलेस्ट नंबर को आप एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से स्मॉलेस्ट डिजिट के साथ शुरू करेंगे। तो 6, 7, 3। लेट मी इरेज दिस। ओके, सो फ्रॉम द गिवन डिजिट्स विच इज द स्मॉलेस्ट? यू विल से जीरो। अगर हम यहाँ जीरो देखते हैं, उसके बाद फिर स्मॉलेस्ट 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। अगर ये करते हैं तो इवेंचुअली ये 4-digit नंबर हो जाएगा, बिकॉज दिस स्टार्टिंग इज जीरो, राइट? तो ये 4-digit नंबर हो गया। आपसे 5-digit नंबर पूछा गया है। इसके लिए जब जीरो रहे तो उसमें एक चेंज लेके आना है, जो नेक्स्ट टू जीरो, जीरो के बाद जो सबसे छोटा डिजिट है, राइट, उससे स्टार्ट करेंगे। यहाँ 3 है, उसके बाद जीरो लिखेंगे, 3, 0। उसके बाद जो सबसे छोटा डिजिट है वो लिखेंगे, 5, 6, 7। दिस इज वन मेजर डिफरेंस व्हेन दिए गए डिजिट्स में जीरो आ जाता है। आप इसको टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर 3 में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5-digit largest number and smallest number found by given digits 5, 4, 8, 3, 2. Now see, the difficulty level of the same pattern of question is changed. इसमें ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डिजिट्स दिया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन है। डिजिट्स दिया गया है, 5 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर आपको फॉर्म करना है और उसका डिफरेंस निकाल देना है। बस इतनी ही सी बात। लेट्स डू दैट। कितने डिजिट्स हैं? लेट्स फॉलो द पैटर्न, सिंपल। कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 डिजिट्स हैं, प्लेस कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5। पहले लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या है? जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखेंगे, 8, स्ट्राइक इट ऑफ। उसके बाद 5, स्ट्राइक इट ऑफ। उसके बाद 4, स्ट्राइक इट ऑफ। 3 एंड देन 2, 3 एंड 2। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। लाइकवाइज 5 प्लेस, 5 डिजिट 5 प्लेस। क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे छोटा ये 5, 4, 8, 3, 2 में सबसे छोटा क्या है? 2। फिर क्या है? 3। फिर क्या है? 4, देन 5 एंड देन 8।
आपको क्या निकालना है? डिफरेंस। इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट कीजिए और सॉल्व कीजिए। 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 5 7, 13 माइनस 4 9, 4 minus 3 1, 8 minus 2 6. This is your answer. Likewise, find the greatest four-digit number which starts with 8 and ends with 5 without repeating the digit. This is very interesting question. Four-digit largest greatest number. Four-digit means four places. क्या निकालना है? Greatest. Greatest निकालना है, क्या डालेंगे? 9 9 9 9. So ideally this is the four-digit greatest number 9999. But question is starts with 8 का मतलब आपके जो फोर प्लेसेस हैं, राइट, फोर प्लेसेस हैं, दैट शुड स्टार्ट विथ 8 एंड एंड्स विथ 5, और आपको बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, और विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, डिजिट रिपीट भी नहीं होना है। तो आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है, 8 से स्टार्ट करना है। 8 आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है, अब आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट बिगेस्ट डिजिट कौन सा है? ऑफ कोर्स 9 है। 9 आपने यूज कर लिया, 8 आपने यूज कर लिया। नेक्स्ट बिगेस्ट डिजिट कौन है? 7. दिस विल बी योर आंसर। So with this, it completes the part 1 of the number system. बट जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको ये सॉल्व करके बताऊंगा, और ये सॉल्व करके ना सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा बट ये भी बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को अगर पूछा जाए तो कैसे इसके ट्रिक्स के हेल्प से बहुत ही कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही डरावना लग सकता है, बट जब आपको ये ट्रिक पता हो जाएगी तो आप इसको बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीली विद इन 5 to 8 or 10 seconds आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। Great. So let's get started. 18 to the power 72. Okay. Now let me form this as a it in the let me write this in the form of a to the power b, where a is the unit place digit और b जो ये एक्सपोनेंट है वो। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस ये कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ जाएंगे, फिर आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा जिसमें आपको इतने सारे कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं होगी। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। Let's put this 18 to the power 72 in the form of a to the power b, where, okay, a to the power b. Now this eventually it becomes a to the power 72. Now let's say this b, which we have written in the form of a to the power b, which is equal to 72 here. अगर इस b को हम 4 से डिवाइड करें, ओके, अगर इस b को हम 4 से डिवाइड करें, आप समझ रहे हैं? पहले मैंने इस नंबर को a to the power b के फॉर्म में लिखा, इसको और सिंप्लीफाई किया, यूनिट प्लेस पे 8 है, a to the power 72. Now this 72 which is in the form of this b, अगर इस b को 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, राइट? दिस इज वन सिनेरियो व्हेन this is one scenario, first scenario, when b is completely divisible by 4, सिनेरियो नंबर 1, और यह a 2 4 6 8 हो, a जो है वो 2 4 6 या 8 हो, राइट? देन यूनिट डिजिट of of a to the power b is 6. Here a to the power b क्या है? ये 18 to the power 72, so इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। कब? जब सिनेरियो नंबर 1 हो, when b is completely divisible by 4. b means this is completely divisible by 4, तब और a 2 4 6 और 8 हो,
तो फिर इसका जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा वो 6 होगा. Now let's take the scenario, second scenario, or rather let me write it down, 18. Let's take the second scenario when b is not completely divisible by 4. Okay, तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन इसी में चेंज करते हैं. Let's say it is, let me write it again. Let me write it again. It will be easy. So we understood the first scenario when b, which is exponent, is completely divisible by 4. Okay, when exponent is completely divisible by 4, then that was the first scenario. Let's talk about the second scenario. Okay, second scenario when it is divisible by 4, when this is divisible by 4. Okay, and a, हमने इसको कैसे लिखा था, a to the power b, इसका मतलब 18 to the power 72. ओके, इसको ये यूनिट प्लेस पे a है, तो a में सेकंड सिनेरियो था कि a when it was 2, 4, 6 or 8. Now let's say when a is 1, sorry, a is 3, 7, 9. Okay, when a is 3, 7, 9, this a, right? ये मैंने बस एक एग्जांपल के लिए दिया है, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा. लेट्स से 23 to the power 45, यहाँ पे a 379. Okay, then the unit digit will be 1, right? होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अभी आप इसकी मदद से ये इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएंगे वो उसको बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे. मैं आपका इसमें एक टास्क देता हूँ और वो आप टास्क कीजिए. मैं जो पार्ट 2 ऑफ नंबर सिस्टम लेकर आऊंगा उसमें मैं आपको जो अभी टास्क दे रहा हूँ वो भी एक्सप्लेन करूंगा, और इस कॉन्सेप्ट को आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. अगर आपको कोई डाउट है प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सिस्टम सेक्शन. आई विल एक्सप्लेन दैट एंड आई विल आल्सो एक्सप्लेन the the question which I am giving right now. जैसे ये हम लोग a to the power b के फॉर्म में लिख रहे थे इसको 18 to the power 72, राइट? और हमने कहा कि अगर a इज इक्वल टू 2, 4, 6 और 8, एक सिनेरियो ये डिस्कस किया, दूसरा सिनेरियो ये डिस्कस किया if a is equal to 3, 7 or 9. Now the third, which is a task for you. Let's say if a is equal to 5, then what would be the digit at the unit place? 2, 4, 6, 8, 3, 7, 9 हमने डिस्कस कर लिया. टास्क है आपके लिए a to the power 5. आप ये सॉल्व कीजिए. पार्ट 2 ऑफ नंबर सिस्टम में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, और ये आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. अगर कुछ भी डाउट्स है इस पे, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया है, प्लीज मेंशन दैट. आई विल एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम. विद दिस वी कंक्लूड द पार्ट 1 ऑफ द नंबर सिस्टम. मैं बहुत जल्दी पार्ट 2 ऑफ द नंबर सिस्टम लेकर आऊंगा, और दोनों, और उसके कंप्लीशन के बाद दोनों पार्ट्स का मिला के एक प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा जिसमें 20 to 25 क्वेश्चंस होंगे. आप उसको सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.